Hello, my dear students. Welcome you all at my channel Focus and Brilliant Studies. 12th क्लास अकाउंट के स्टूडेंट्स के लिए मेरी एक बार फिर ये वीडियो पार्ट टू में टॉपिक रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। मैं अपनी लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड आल्सो वी हैव डन गुडविल ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ पार्टनर्स रिटायरमेंट। ठीक है ना। आज की मेरी वीडियो हिडन गुडविल, लिस्ट ऑफ accumulated profits and losses, वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और इन्हीं पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस आ चुके हैं वो हम करेंगे। साथ साथ मेरे इस वीडियो में रहेगा आपका टर्म 2 का जो सैम्पल पेपर आया हुआ है, उसमें इसी टॉपिक पे बेस्ड, इन्हीं कंटेंट्स पे बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी हम आज की वीडियो में करेंगे। तो चलिए बेटा जल्दी से शुरू करते हैं द कंटेंट विद द हिडन गुडविल। अब आप बोलेंगे कि मैम गुडविल तो हम लोग पढ़ के आ चुके, अभी हिडन गुडविल क्या है? देखो बेटा, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन इस बार के पेपर में भी आ चुका है, सैम्पल पेपर टर्म 2 में। इसके बाद तुरंत बाद में आपको वो क्वेश्चन भी करवाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा। देखो होता क्या है कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर जिसका हो रहा है, उस रिटायरमेंट के टाइम पे उसके अकाउंट को हमने करना है अब सेटल्ड। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि समटाइम्स वी पे हिम अ लम सम अमाउंट, उसको हमने पैसा इकट्ठा दे दिया, सेटल्ड कर दिया हमने उसका अमाउंट पेड। बाद में हमने देखा कि इसके साथ तो अमाउंट ड्यू था इतना कि जब हमने अपने एडजस्टमेंट्स की, रिजर्व्स की, जितने प्रॉफिट्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड थे उन सबको जब हमने देखा तो अमाउंट ड्यू कितना था उसका, इतना था। अमाउंट उसको हमने पे किया था इतना। तो जो एक्सेस में पे हुआ, अमाउंट पेड एंड द अमाउंट ड्यू, द एक्सेस अमाउंट इज द हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी अमाउंट पेड और ड्यू में ही उसकी गुडविल छिपी हुई है। तो इस गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? वेरी सिंपल। एक मैं आपको देती हूँ एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन। मान लीजिए ABC पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो है 1:2:3। इनमें से C हुआ रिटायर। C रिटायर हुआ तो देखा हम लोगों ने कि हिज कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स क्या होता है? जितने भी हमें दिए हुए ना, जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस, रिवैल्यूएशन, सब निकालने के बाद हमने देखा कि इसका बन रहा है, कैपिटल बन रही है उसकी 2,20,000। A and B agreed to pay him the lump sum amount 2,50,000 in full settlement of his claim। उन्होंने पैसा उसको दे दिया 2,50,000। सब कुछ तो गिवन है हमें। अब हमने निकाला कि कितना बन रहा है, 2,50,000 दिया माइनस 2,20,000 जितना उसका ड्यू था, तो कितना डिफरेंस आया? 30,000। ये हमारा क्या है? उसके शेयर ऑफ गुडविल है। इस गुडविल की अब हमने एंट्री करनी है। उसने क्या बोला? गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दिस गुडविल। वेरी सिंपल, हमें एंट्री मालूम ही है। रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर, A डेबिट B डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट? 30,000। हमें ये भी मालूम है कि इस अमाउंट को हम बांटते हैं हमेशा गेनिंग रेशियो में, है ना बेटा? किसमें बांटते हैं हम लोग? गेनिंग रेशियो में। तो अब इस क्वेश्चन में तो हमें न्यू रेशियो भी गिवन है और ओल्ड रेशियो भी गिवन है ही है। तो हमें मालूम है जब हमें न्यू रेशियो गिवन होती है तो हम अपना फॉर्मूला लगाते हुए ही निकालते हैं गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो मैंने निकाला पहले A का, न्यू रेशियो है हमारी 1/4, ओल्ड रेशियो है मेरी 1/6, कितना आ गया? 1/12। ऐसे B का निकाला 3/4 माइनस 2/6 आ गया मेरा 5/12। मैंने 1/12 एंड 5/12 मैंने 1:5, 1/6 एंड 5/6। तो 1/6 कितना हुआ इसका? 30,000 का 5,000 और 5/6 कितना हुआ? 25,000। और एंट्री बन गई। वेरी सिंपल ना। तो अभी
इसी पे ही बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है आपके टर्म 2 के सैम्पल पेपर में। जल्दी से हम वो भी कर लेते हैं ताकि वी कैन डू द मोर प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 3 सैम्पल पेपर में आया हुआ है। सुरेश, रमेश, तुषार पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो है 6:5:4। अब इनमें से रमेश रिटायर्ड हुआ। हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ रिजर्व रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस स्टूड एट ₹2,50,400. Suresh and Tushar agreed to pay him ₹2,90,000 in full settlement of his claim. इतना अमाउंट पे किया जा रहा है, लेकिन देना उसको हमने कितना है 2,50,400। निकाला मैंने डिफरेंस। अब देखो ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2 नंबर का पेपर में, तो पहले निकाला हमने डिफरेंस, अमाउंट पेड माइनस अमाउंट ड्यू, वेरी सिंपल। तो कितना आ गया 39,600। इसका हमें आधा नंबर तो मिल गया। अब हमने कर रही है एंट्री हमको मालूम है, रिमेनिंग 2 रिटायरिंग। रिमेनिंग कौन है? सुरेश एंड तुषार। सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, तुषार कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रमेश, 39,600। वापिस आते हैं क्वेश्चन पे। क्या हमें इस क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है? नहीं गिवन। हमें सिंपल क्या गिवन है 6:5:4, और रिटायर कौन हो रहा है यहाँ पे? रमेश। तो क्या बच गया? सिंपल निकालेंगे ना इसी में से 6:4। 6/10, 4/10, यही हमारी क्या होगी गेनिंग रेशियो। तो मैंने निकाला है यहाँ पे 39,600 का 6/10, तो कितना आ गया 23,760। निकाला मैंने 4/10, तो मेरा आ गया इतना। वेरी सिंपल, राइट। तो इस तरह से अब हमारा केस हिडन गुडविल का हमें क्लियर हो गया, जो हमने एग्जाम्पल भी कर लिया और साथ के साथ हमने जो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था वो भी हमने अब कर लिया। तो वी हैव डन ऑल दिस प्रैक्टिस ऑन द हिडन गुडविल। अब हम आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। देखो बेटा, अब क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दी होगी, है ना, मतलब जो बैलेंस शीट में हमारे सारे पार्टनर्स हैं, ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर, जिसको मैं आमतौर पे नाम देती हूँ ओल्ड बैलेंस शीट। ठीक है ना। इस बैलेंस शीट में जो कि आपको क्वेश्चन में दी हुई है, नहीं भी दी हुई तो आपको इसके बैलेंसेस दिए हुए होंगे, है ना। उसमें भी दिए हुए हैं लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये में दिया हुआ है लायबिलिटी साइड में। एसेट साइड में दिया हुआ है हमको प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस या फिर सस्पेंस या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कुछ भी हमें यहाँ पे लॉसेस के रूप में हमें यहाँ पर दिया हुआ है ऑन द साइड ऑफ एसेट साइड, राइट। अब हमें मालूम होना चाहिए, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं, पहले टर्म 1 में भी सेम चीज़ें हम लोग कर चुके हैं, फिर भी आई अगेन रिपीट, आई अगेन एक्सप्लेन। जनरल रिजर्व क्या होता है मालूम है कि अभी मैंने अपनी BST की वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि जो रिजर्व, जो प्रॉफिट बांटा नहीं गया, बल्कि हमने अपने फ्यूचर के लिए फॉर द अनएक्सपेक्टेड लॉसेस से बचने के लिए, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टन, हम कुछ अपना पार्ट प्रॉफिट का रखते जा रहे हैं, तो वो हमारा होगा जनरल रिजर्व। मतलब ये हमारा क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट, इकट्ठा होता जा रहा है भविष्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन फॉर द फ्यूचर। या हो सकता है हमने भविष्य में ग्रोथ करनी हो या विकास करना हो, अपने ग्रो करना हो, तब भी हम इन्हीं का ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। अब प्रॉफिट एंड लॉस या तो क्रेडिट होगा या फिर डेबिट होगा, एक चीज़ होगी ना, ये तो लॉस होगा या हमें प्रॉफिट होगा। अब नेक्स्ट आया आपका WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मैंने वर्कर्स की, मान लो फैक्ट्री में लोग वर्कर्स काम कर रहे हैं, भविष्य में कुछ भी ऐसा होता है, अगर दुर्घटना घटती है तो उसमें से इनको हमने देना होता है, कंपनी से करना होता है हम लोगों को, उनको क्षतिपूर्ति करनी होती है, तो उसके लिए भी हम लोग कुछ रिजर्व अपना बचा बचा के रखते जाते हैं। ठीक है ना। तो वो होता है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। फिर आपका आया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या वर्ड क्या आया, इन्वेस्टमेंट। आपको मालूम है ना कि इन्वेस्टमेंट जितनी वैल्यू पे होगी उसकी मार्केट वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है, दिस इज द वर्ड
फ्लक्चुएशन, मैंने घट रहा है या बढ़ रहा है, उस समय हमें धक्का ना लगे, झटका ना आए, तो उसके लिए भी हम लोग पहले से रिजर्व अपने पास रखना, कंपनी जो है, फर्म जो है वो रखना शुरू हो जाती है। मतलब रिजर्व हमने रखा क्यों? डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू से एक्सेस जितना भी हो रहा है वो हमारा क्या होगा? IFR। ऐसे ही हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट, मान लो हमने एक बार 4 करोड़ हमने खर्चा कर दिया एक एडवर्टाइजमेंट देने में, हमें मालूम है ना कि जो हम खर्चा कर रहे हैं उसका बेनिफिट तो हमें आगे कई सालों तक मिलता ही रहेगा, लेकिन जिस साल हमने खर्चा किया उस साल में ही हम पूरा डाल देंगे तो क्या होगा? लॉस हो जाएगा। तो हमारा कंसेप्ट बोलता है ना हमें कि हमने उस लॉस से बचने के लिए इकट्ठा हम उसको ईयरली हम राइट ऑफ करते जाते हैं। हर साल पे हमने 1 करोड़, ताकि जो उसका जो लॉस का जो बेनिफिट तो हमें मिल ही रहा है उस ऐड का, लेकिन जो लॉस है ना, उस जो खर्चा है वो हमारा धीमे धीमे उसको हम राइट ऑफ करते जाएंगे ईयर बाय ईयर। ऐसे हमारे these are all called the miscellaneous expenditure, जो हमने प्रारंभिक व्यय करते हैं कंपनी के प्रमोशन में या फर्म की एस्टेब्लिशमेंट में, ठीक है ना, वो हमारे क्या होते हैं? लॉसेस। अब बारी आती है कि इनकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। सिंपल, वेरी सिंपल। अब ये सब क्या है? हमारे प्रॉफिट्स हैं एक तरह से, ये जाएंगे हमारे कैपिटल अकाउंट्स में। कहाँ जाएंगे? हमारे क्रेडिट में जाएंगे, क्योंकि हमारी कैपिटल क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। लेकिन ये लॉसेस हैं, ये सब कहाँ आएंगे? डेबिट में आ जाएंगे, कैपिटल अकाउंट्स में। देखिएगा हमारी सिंपल ऐसी हमारी मैम ने एंट्री भी कर लेनी है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, ये कौन सा वाला P&L है? जो क्रेडिट में दिया हुआ है। WCR डेबिट, IFR डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ मैंने वर्ड बोला ऑल, इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर। क्यों? क्योंकि जब ये हम इकट्ठा कर रहे थे, जब व्हेन दिस इज एक्युमुलेशन इज गोइंग ऑन एट दैट टाइम, वो पार्टनर भी हमारी फर्म में था, राइट? तो इसीलिए हमने उसको भी बांट, जब हम वो उसका शेयर बटेगा ना, उसको भी तो हम देंगे, तो इसको हम बोलेंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब चूंकि हमारी ओल्ड बैलेंस शीट का है, ओल्ड पार्टनर सारे के सारे हैं, तो रेशो भी हमारी क्या होगी? ओल्ड रेशो। कैसे याद करना है आपने? वेरी इजी टू लर्न, रटना तो है ही नहीं मुझे। ओल्ड बैलेंस शीट से हमने बैलेंसेस लिए, ओल्ड पार्टनर्स को ही बट रहे हैं, तो ओल्ड रेशो होगी, राइट? सब बैलेंसेस जो है वो उनके कहाँ जाएंगे? क्रेडिट साइड में चले जाएंगे, राइट? फिर अभी आए बाई लॉसेस। लॉसेस में भी हम सेम का हक रखेंगे ना, सेम भागीदारी रहेगी ना लॉसेस में। थोड़ी सिर्फ प्रॉफिट में लोगे आप, लॉसेस में नहीं आओगे सामने, लॉसेस के भी हकदार आप सेम आने जाओगे। सेम ऑल पार्टनर्स डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, जो भी हमारे लॉसेस हमें दिए हुए हैं ना, उन सबको हमने कहाँ करना है? डेबिट में डाल देंगे। ऐसी WCR का भी क्या होता है? एक्सेस ऑफ द रिजर्व ओवर द लायबिलिटी। IFR क्या होता है? एक्सेस ऑफ द रिजर्व ओवर द डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू, ठीक है ना। अब इन्हीं पे बेस्ड जो क्वेश्चंस अभी तक बोर्ड में आए हुए हैं, उससे पहले मैं आपको एक और करवाती हूँ इलस्ट्रेशन, जस्ट टू एक्सप्लेन दिस एंट्री। XYZ पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो है 3:2:1। इनमें से Z हुआ रिटायर। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कुछ बैलेंसेस बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ बैलेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिनमें से है हमारा जनरल रिजर्व 90,000, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ध्यान रहे 15,000, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ₹1,20,000, WCR वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व ₹12,000 विच वॉज नो मोर रिक्वायर्ड। अब हमें करनी है जनरल एंट्रीज, जैसे अभी हम सीख के आए हैं। जनरल रिजर्व बांट दो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू XYZ, जो कि ऑलरेडी बैलेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं ना एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो हमने इसको ओल्ड बैलेंसेस हैं तो इसको हमने ओल्ड रेशो में ही बांट दिया 3:1। 3/6, 2/6 और 1/6 कितना हुआ? 45,000,
30,000 and 15,000. General reserve distributed among the partners in their old ratio. Old balance, old partners, old ratio. ठीक है ना. अब बारी आई, प्रॉफिट तो तुमने ले लिया हमसे, रिजर्व तो तुमने बांट लिया. अब बचा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट का. ये लॉस है, ये कहाँ जाएगा हमारा? डेबिट में. तो क्या एंट्री होगी हमारी? एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस. कितना लॉस है? 15,000 का. ओल्ड बैलेंस, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो 3:2:1. 3/6 कितना हुआ? 7,500, 5,000, 2,500. वेरी सिंपल. अब बचा हमारा WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, विच वॉज नो मोर रिक्वायर्ड. वैसा हादसा हुआ ही नहीं जिसके लिए हमने रिजर्व रखा हुआ था. अब बांट दो पार्टनर्स में ही. WCR डेबिट 2x, 2y, 2z. कितना रिजर्व? 12,000. रेशो क्या होगी? ओल्ड बैलेंस है, ओल्ड पार्टनर्स है सारे. अब ओल्ड रेशो कितना हुआ? 3/6 मैंने 6,000, 4,000, 2,000. अब बचा हमारा क्या? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड. क्या इसको हमने बांटना सीखा है? नहीं सीखा ना. क्यों नहीं सीखा? बिकॉज इट इज एन आउटसाइड लायबिलिटी. ये हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है, इसलिए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होगा. राइट. ये एज इट इज नई बैलेंस शीट में जाएगा. ठीक है ना. तो हमने क्या बोला कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इज एन आउटसाइड लायबिलिटी, देयरफॉर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज दिस इज नॉट इन द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. तो हमने एंट्रीज भी सीख ली. एंट्रीज के साथ साथ हमने एक क्वेश्चन भी सीख लिया. अब हम करेंगे जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर में इन्हीं टॉपिक पे बेस्ड आए हुए हैं, वो हम जल्दी से करेंगे एज अ सॉर्ट ऑफ रिविजन. देखिएगा बेटा, एक क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ था लास्ट टाइम में कि पार्टनर्स हैं हमारे रवीना, नीति एंड रजत. इनमें से नीति रिटायर हो रही हैं और उस टाइम पे बैलेंसेस एग्जिस्ट करता है WCR का 70,000 का. और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि क्लेम अगेंस्ट दिस रिजर्व इज 25,000. कैसे करेंगे? हमें मालूम है ना कि WCR डेबिट टू WC क्लेम कितना है? 25,000. अब बच गया हमारा सरप्लस कितना? 70 में से गया 25, कितना बच गया? 45,000. ये जो सरप्लस है वो बटेगा रवीना, नीति और रजत में. किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, है ना. अभी तो परंतु इस क्वेश्चन में तो हमें रेशो गिवन ही नहीं है, तो कोई बात नहीं. रेशो नहीं गिवन होती है तो हम क्या मानते हैं? इक्वल रेशो. 1/3, 1/3, 1/3 एंड 1/3. तो हमने इसको बांटा, कितना आ गया? 15,000, 15,000 और 15,000. तो इस तरह से हमने लायबिलिटी फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्रिएटेड एंड द सरप्लस WCR ट्रांसफर टू द पार्टनर्स अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो. वेरी सिंपल. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जो आया हुआ है इस बार के ही टर्म 2 के सैम्पल पेपर में. लेकिन क्वेश्चन तो बड़ा है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा निकाल के जो आपके इस कंटेंट से रिलेटेड है ना, वो मैं आपको भी सिखाने जा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 7. गिन्नी, बिन्नी एंड मिनी. रेशियो है हमारी 5:2:2. ठीक है ना. अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दी हुई है बैलेंस शीट. यहाँ दिया हुआ है हमको WCR 32,000. गुडविल दी हुई है बैलेंस शीट में एसेट साइड में 63,000. नीचे दिया हुआ है हमको एडजस्टमेंट्स में. मैंने जानबूझ के आपको सिर्फ आपका एक्सट्रैक्ट लिया है बेटा, ताकि आपको सिंपल ये जो कंटेंट हम कर रहे हैं आज के टाइम पे, आज के दिन में, इस वीडियो में, वो आपको पूरा तरह से क्लियर हो जाए. किस तरह के क्वेश्चंस इन पे आए हुए हैं, कैसे उनको हमने सॉल्व करना है, तो मैं आपको वो पूरा समझा रही हूँ. नीचे दी हुई हमको इसके कंसर्न में 2 एडजस्टमेंट्स. एक तो लायबिलिटी ₹23,000 इज टू बी क्रिएटेड ऑन अकाउंट ऑफ क्लेम फॉर द WC वर्कमैन कंपनसेशन. नंबर 2 दिया हुआ हमको पार्टनर्स डिसाइड टू राइट ऑफ द एग्जिस्टिंग गुडविल. ये तो हमें चाहे दिया होता या ना दिया होता, फिर भी हमें इसको राइट ऑफ करना ही पड़ता है, जैसे मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में सिखा चुकी हूँ. इसे राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री हमारी क्या होगी? ऑल पार्टनर्स टू गुडविल. गिन्नी डेबिट, बिन्नी डेबिट, मिनी डेबिट टू गुडविल. किस पे बढ़ेगी? ओल्ड बैलेंस शीट है तो ऑल पार्टनर्स हम ले रहे हैं तो ओल्ड रेशो में 5:2. ऐसे यहाँ पर भी WCR है हमारा, कितना है? 32
1000 का है, WCR तो हमारा है 32,000 का। टू क्लेम, WC क्लेम कितना है 23,000 का। बच गया सरप्लस, जैसे अभी हम सीख कर आए हैं, टू गिन्नी, टू बिन्नी, टू मिन्नी। जितना बच गया हमारा, सपोज 9,000 बच गया, वो हमारी ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आज का हमारा कंटेंट, आज की मेरी वीडियो हिडन गुडविल, साथ में इनको कैसे हम लेते हैं ना प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को, एक्यूमुलेटेड वाले, उनकी ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, और हमने पूरी प्रैक्टिस भी कर ली। तो प्लीज़ बेटा फोकस ऑन योर स्टडीज़, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी अपनी रिवैल्यूएशन और क्वेश्चन जो होंगे इन पे बेस्ड, बड़े बड़े वाले जो क्वेश्चन हमारे 5 नंबर वाले आने वाले हैं, राइट। तो टिल देन प्लीज़ डू प्रैक्टिस, more practice, and goodbye.